हेलो गाइज। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ पर। मैं आज आपको बताने जाऊँगा ITBP.ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम 19 तारीख को है। उसकी टॉप 50 क्वेश्चन, जी टॉप जीके के 200 क्वेश्चन आज इसी सीरीज में मैं कराने वाला हूँ। टॉप 1000 क्वेश्चन हम करेंगे जो जीके के होंगे। फिर हम राष्ट्र भारत के इतिहास, भारत के भूगोल, भारत की ज्योग्राफी और विज्ञान के टॉप क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इसमें आपके 500 की सीरीज होगी जो 19 तारीख से पहले मैं आपको करा दूंगा। ये क्वेश्चन दे के आप जीके में बेफिक्र होकर जा सकते हैं। और एक बात और बता दूं, मैं आपके लिए हिंदी के विशेष क्लास भी लेके आ रहा हूँ। तो आप प्लीज़ ITBP ट्रेड्समैन की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर स्टूडेंट के पास ये चैनल की जानकारी पहुँच जाए। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जो आपके टॉप 200 क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में आपको कराने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो जरूर देखें। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से। बोध गया से। मैं एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन आज तक आई हुए सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना। ITBP में लेवल बहुत नीचा रहता है, ये नहीं कि बहुत ऊपर जाता है। तो मैं आपके लेवल के हिसाब से आपको तैयारी करा दूंगा। तो चलिए, पहला सवाल आपने देख लिया। दूसरा सवाल सवाल आर्य समाज के संस्थापक किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो मैं बता दूं, स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। एक बात और, पंजाबी भाषा में पंजाबी किस भाषा की लिपि में है? गुरुमुखी लिपि में है। ठीक है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत के दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इंसुलिन के प्रयोग से किस बीमारी का उपचार होता है? मधुमेह का उपचार होता है। मधुमेह का उपचार होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है। जो राजस्थान पुलिस में कम से कम 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस 2020 से एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं, असम का बिहू नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है और ये नृत्य बिहू असम में किया जाता है। ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बेल्विन बिटेक। बेल्विन बिटेक। बेल्विन बिटेक। बेल्विन बिटेक। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन ने। चीन ने। कागज का आविष्कार चीन ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के सशस्त्र से बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। एक बात और बता दूं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए आप। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। रतौंधी रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। गिद्ध और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। मैं आपको वही क्वेश्चन कराने वाला जो ITBP में आने वाले हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसका सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। साइड्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने की थी। 1957 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मैं बता दूं आपको। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। सॉरी, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। तो मैं आपको बता दूं, ये वास्को डिगामा वाला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख ले सकते हैं। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म की स्थापना किस गुरु सिख धर्म की स्थापना किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक ने। सिखों के प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी।
आप लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ जाता था सुभाष चंद्र बोस? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। मैं उत्तर पहले बोल दिया आपको, सॉरी। दिल्ली में स्थित लाला लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। और रामायण की रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, याद रखना। अर्थशास्त्र नामक की पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्य उदय का देश का नाम से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो मैं आपको बता दूं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई? 1911 को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गोल्ड डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। तो मैं आपको बता दूं, ये अनुपात याद रखने का तरीका। अनुपात याद रखने का तरीका, जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिखना, आपको उल्टे चलना है। तो आपको उल्टे में पहले आपका 3 आएगा, फिर 2 आएगा, तो 3:2 ऐसे हो, ऐसे याद रखना आपको। इसमें बच्चे मिस प्रिंट हो जाते हैं कि 3:2 है कि 2:3 है, तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंजा कौन सा? शक सावत। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बेरकेले ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन में सर्वाधिक रूप कौन सा होता है? हीरा। अक्षय का आविष्कार किसने किया था? रोन्टाजन ने किया था। किस धातु के प्रयोग से मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का। मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री भाई आकाश में किस दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री मतलब आपको सिंपल भाषा में समझा दूं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? आकाश आपको काला, अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत की पहली रेल कहाँ से और कहाँ तक चली? मुंबई से थाने तक चली। वर्तमान में मुंबई है, और वैसे बम्बई आता है। ये बम्बई क्यों सुनो में बम्बई आता है, तो बम्बई आपको बम्बई से थाने याद रखना है। ये मुंबई है तो मुंबई, यदि बम्बई से थाने आता है और मुंबई से थाने आता है, तो आपको बम्बई से थाने करना है, नहीं कि मुंबई से थाने। और यदि बम्बई नहीं है और मुंबई से थाने है, तो मुंबई करना है, ठीक है। भारत की पहली बार राष्ट्र मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत के रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत लाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 सितंबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश है? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वॉन की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और दूसरे कौन हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबके सही थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 193 सदस्यों देश कौन सा है? जो दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून में रक्त बंद नहीं हो पाता? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 में। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों में आयोजित कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे?
रियो डी जेनेरो में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। एक बात और बता दूं मैं आपको, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को बटन को जरूर दबा ले। आईटीबीपी की तैयारी 19 मार्च को आपकी एग्जाम है, तो मैं बता दूं आईटीबीपी की तैयारी आपको 100% इसी चैनल के माध्यम से पूरी और स्पष्ट कराई जाएगी। तो मैं आपको बता दूं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यदि आप आईटीबीपी में तैयारी करना चाहते हैं। वर्दी पाना हमारा सपना है और हमारा जुनून है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा। किस देश ने स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। बैरोमीटर फटन की तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित आसाम में। भारतीय मरुस्थल है कौन से राज्य में स्थित? तो मैं आपको बता दूं राजस्थान राज्य में स्थित है। पृथ्वी ने अपनी धुरी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा? शिवप्रिया नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। गोबर गैस का मुख्य रूप में पाया जाता है मीथेन। गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए। हिंदी भाषा में लिपि कौन सी देवनागरी लिपि है? हिंदी भाषा की हमारे आकाशगंगा का क्या नाम है? दूध, मिथिला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचंद्रित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी में। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते थे? उदयभान हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों में शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस यूनान से 1996 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों का 8वां स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। भारत ने आखिरी आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों में आयोजित कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में होंगे। सन 2012 में ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। मैं एक बता दूं साइना नेहवाल का संबंध ये भी आ सकता है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों के पदक जीतने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्केश्वरी। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा, ये रचना की थी श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। पशुओं का मलिक फ्लू बीमारी किस कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया में रक्त फिल्टर किया जाता है? गुर्दे द्वारा। एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन विख्यात रहते थे? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस से। उत्तरी ध्रुव के भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमद्राई। विश्व में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनागो तंबाई। पीलिया पीलिया किस रोग के कारण होता है? यकृत या लीवर के कारण। द्रव्य में सभी दिशाओं के समान दाब पर पारित करता है, तो इस कथन के निम्न से संबंधित है पास्कल का नियम। क्लोरोफिल खनिज का गठन कौन सा है? मैग्नीशियम। सभी द्रव्यों की दिशाओं में समान दाब आपतित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल खनिज का गठन है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस क्या है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? अब उपगुप्त ने। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर किस शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी की स्थापना कौन थे? लाला हरदयाल। सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु आनंद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली के दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। चीन यात्री होंगसान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ कहलाता है। ओ। और सबसे ग्राही कौन सा कहलाता है? ए बी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। और जो नवजात शिशु उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मैं बता दूं आपको उसमें होती है 306। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एंड्रोजन मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? मैं आपको बता दूं प्रकाश की गति कितनी होती है, इसमें यह पूछा हुआ है, तो इसमें होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।
पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये सबसे पहले किसने बताया था? ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश सूर्य का संबंध किसने खगोलीय दूरी से संवर्णन? मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनारी मंदिर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। गेटवे इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आजाद हिंद फौज के संस्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसने जन्म किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मैं ये बता दूं आपको, ये चलो दिल्ली का नारा आता है तो आपको मारो फिरंगी का नारा नहीं है, तो वो तो एक फिल्मों में होता है। वेदू की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मैं आपको पहले ही ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सर्वपशुषी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए ताकत में है, कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत के नेपोलियन किसने कहा जाता है? समुद्रगुप्त ने। सत्य प्रथा के अंत सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कर रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई अलेक्जेंडर विद द ट्रुस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यूरी गार्गिन रूस। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था जिसे अब कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? बानू द मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। एक बात और बता दूं मैं, जैसे आपको ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं लगभग 17 मिनट में। 17 मिनट में से 15 मिनट में आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया। 15 मिनट में 200 क्वेश्चन कराना ऐसी बात नहीं है। मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, पूरे में क्वेश्चन कराऊंगा वैसे कराऊंगा। 15 या 20 मिनट में आपको 200 या 300 क्वेश्चन करा दूंगा। ऐसे जैसे आप मान लो किसी और का एक यूट्यूब चैनल पर जाते हो तो ऐसे 200 क्वेश्चन कराते हो तो वो आपका कम से कम 45 से 50 मिनट आपकी खराब करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप है ना प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ITBP ट्रेड्समैन की तैयारी के लिए बहुत ही बिल्कुल ये स्पष्ट है, स्पष्ट तैयारी कराई जाएगी। हिंदी की भी आपको क्लास लेके आऊँगा। और मैंने जीके की करा दी है। जीके के टॉप में कम से कम 1500 या 2000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें से अभी 200 क्वेश्चन हुए तो पूरे आपकी क्लास लगा जाए। ITP की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन का जरूर दबा दो। और जो भी अपना क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। थैंक यू, धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।